आदाब, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल, आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर की सड़कों के खड्डे हादसों को और गंदगी बीमारी को दे रहे हैं दावत। नई तहसीलों में होगी अग्निशमन थानों की स्थापना, येडियुरप्पा। बीदर के अग्निशमन विभाग के चन्नप्पा और महादेवप्पा को स्वर्ण पदक। डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि केंद्र सरकार को किसान संगठनों के साथ संवाद। कर्नाटक में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से सरकारी कॉलेजों में लागू होंगी नई शिक्षा नीति। कांग्रेस के साथ मिशन 2024 की तैयारी में जुटे प्रशांत किशोर। राहुल प्रियंका सोनिया गांधी से की मुलाकात। नेपाल में सियासी ड्रामा खत्म, शेर बहादुर देवबा बने 5वीं बार प्रधानमंत्री। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में सफाई और सड़कें मरम्मत के लिए तरस रहे हैं। इस वर्ष बारिश के मौसम के दूसरे माह में पिछले 5-6 महीनों से रुक रुक कर बारिश होने से शहर को जड़ा मेकअप उतर आया है, जिसमें सड़क पर रहे 1 से 1.5 फीट के खड्डे हादसों को और शहर में फैली गंदगी नई बीमारियों को दावत दे रही है। शहर की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? क्या नगर सभा और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ऐसे सवाल उठते हैं। आज शहर की सड़कें और नालियों की ये हालत नहीं होती अगर बारिश के मौसम से पहले रहे लॉकडाउन के दौरान अगर सड़कों का डामरीकरण और नालियों की सफाई की जाती तो शहर के ये मात्र कुछ बड़ी सड़कें हैं जिसमें खड्डे पड़े हैं। इसके अलावा शहर के अंदरूनी क्षेत्र में कॉलोनियों की सड़कों का तो और बुरा हाल है। नगर सभा क्या कर रही है और जनप्रतिनिधि क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इन बड़ी सड़कों से विधायक और मंत्री का भी गुजर होता है, तो वो क्यों खामोश? अब जब हम महामारी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर समय रहते सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो बीमारियां फैलने का खतरा है और वहीं सड़क पर रहे खड्डों से हादसों का डर बना हुआ है। हमारा केपी न्यूज 24/7 चैनल पिछले कई दिनों से लगातार सड़कों और नालियों के मुद्दों को प्रकाश में ला रहा है। बीदर के विधायक रहीम खान ने अलियम्बर ग्राम में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र 30 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना से ग्राम के लोगों को मदद मिलने की बात विधायक रहीम खान ने कही। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी GV रेड्डी सहित ग्राम पंचायत सदस्य आदि उपस्थित थे। बीजापुर में जिला लॉरी मालिकों ने जिलाधिकारी P सुनील कुमार को एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि लॉरी मालिक लोडिंग और अनलोडिंग बहुत नुकसान हो रहा है। प्रति माह 30 से 35 हजार रुपये इसमें जा रहे हैं। इसके अलावा मजदूरी अलग से देना पड़ रहा है। इस पर लॉरी मालिकों ने बात कर बताया। बीजापुर लॉरी ओनर की तरफ से बात कर रहा हूँ, एसोसिएशन की तरफ से। ये लोडिंग अनलोडिंग जो है ट्रक वालों को बहुत परेशान कर रहा है और मंथली जो है 30,000 या तो 35,000 इसके खाली लोडिंग अनलोडिंग में जाता है। हम जो है ना किराया जो लेते हैं, गाड़ी लोड करने का इतना ही किराया लेते हैं, गाड़ी के अंदर लोडिंग का किराया लेते हैं। ये लोडिंग अनलोडिंग वो भरना उसका काम, उतार लेना उसका काम, खाली लोड का किराया हम इतना ही लेते हैं। फिर ये लोग जो है ये लेबर लोग वार्नी दो या तो हमको टिप्स दो, टिप्स बोले तो 1000 दो, 1500 रुपये दियो चाय पानी के लिए, ऐसा मांग रहे हैं। इसके लिए मोटर वाला बहुत परेशान है। पहले तो परेशान है ही, डीजल का रेट बढ़ होने की वजह से परेशान है। एक तो ये लेबर की वजह से परेशान है, फिर रोड से भी परेशान है और टोल नाके से भी परेशान है मोटर मालिक। उसके अंदर कुछ भी बच रहा नहीं ओनर को। ये वजह से हम यहाँ DC साहब को मानवीय पत्र देने के लिए आए। देखते हैं समाचार राज्य। पूर्व मंत्री AB पाटिल ने कहा वो मंत्री रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा बीजापुर जिले के विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे। नो कमेंट्स सर। लास्ट टाइम गंगा पूजा ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ರ ಕೊಡಿ ಸರ್, ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್, ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್। ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್। ಯಾಕೆ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಜೋರ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್। ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಹಿಂದೆ ಇಂದು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನನಗೆ ಯಾರ್ದು ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಇಂದು ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ।
मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने कहा कि प्रदेश में सृजित नई तहसीलों में अग्निशमन थाने स्थापित करने के साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने विधानसौधा के बैंकेट हॉल में अग्निशमन बल, आपात सेवाएं, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा और आपदा राहत बल के कर्मचारियों के लिए साल 2015-2020 के मुख्यमंत्री पदक अलंकरण समारोह में 236 कर्मचारियों को पदक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल 214 अग्निशमन थाने कार्यरत हैं। 3 नए अग्निशमन थाने और 48 कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियां निर्मित की जा रही। आगजनी भावों के गिरने के अवसर पर नागरिकों की रक्षा के लिए आधुनिक और सभी सुविधाओं वाले वाहनों की खरीदी की गई है कि सेफ योजना का विस्तार अगले 5 साल तक के लिए किया गया है। इस अवसर पर बिदर के अग्निशमक विभाग के चन्नप्पा और महादेवप्पा को स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि केंद्र सरकार को किसान संगठनों के साथ संवाद कर कृषि कानून में बदलाव को लेकर चल रहे गतिरोध को खत्म करना चाहिए। जिले के कोटगेरे तहसील के येलचेहल्ली गांव में कृषि विभाग की ओर से आयोजित कृषि अभियान कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर नए कृषि कानूनों पर किसानों की आपत्ति है तो उसका निराकरण करना केंद्र सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि 7 महीने से किसान इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को किसानों के तर्क सुनकर कानून में बदलाव करना चाहिए। पहले केंद्र सरकार ने किसानों के साथ संवाद की पहल कर 7-8 दौर की बातचीत भी की है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चिंतन मंथन से ही इसका समाधान किया जाना चाहिए। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य का डिजिटल पुस्तकालय पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। तलघटपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित पुस्तकालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समय के साथ चलते हुए राज्य के सभी जिला तथा तहसील मुख्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। गत वर्ष राज्य में 372 डिजिटल पुस्तकालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी अन्य राज्य में ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान ही राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग ने एक ऐप के माध्यम से डिजिटल पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इस अनूठे अद्यतन पुस्तकालय में 16 लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। अभी तक 82 लाख लोगों ने इस पुस्तकालय के सदस्य के रूप में पंजीकरण किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग की ओर से 6,856 पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी संस्थानों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। नई शिक्षा नीति के संबंध में कर्नाटक विश्वविद्यालय में शिक्षाविदों के साथ बुलाई गई बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और यूनिफाइड यूनिवर्सिटी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में NEP लागू किया जाएगा। जिन निजी कॉलेजों के पास अच्छा ढांचागत सुविधाएं हैं उन्हें चालू वर्ष से ही NEP लागू करने के लिए आगे आना चाहिए। अन्य संस्थानों को भी इसे धीरे धीरे लागू करने के लिए तैयार होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि NEP का उद्देश्य मानव बुद्धि की विभिन्न क्षमताओं को एकीकृत करना है। छात्र भारतीय परंपरा की जड़ों के बारे में जागरूक होंगे और साथ में उन्हें वैश्विक एक्सपोजर भी मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के कारण करीब 2 महीने से बंद पड़ा विश्व धरोहर स्थल हम्पी फिर से आगंतुकों को आकर्षित करने लगा है। इसे जून के अंतिम सप्ताह में खोला गया था। केंद्र सरकार ने 16 जून से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले धरोहर स्थलों को आम लोगों के लिए खोलने का फैसला किया था, लेकिन विजयनगर और बल्लारी जिले में कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा होने के कारण कोविड से जुड़ी पाबंदियां जारी रही। TPR 5% से कम होने के बाद सरकार ने 24 जून को पाबंदियां हटा ली। इसके साथ ही पर्यटकों के आने का रास्ता भी साफ हो गया। बादल भरे आसमान के नीचे मानसून की सुखद हवा ने हम्पी को और भी आकर्षक बना दिया है। राज्य में 3 जुलाई को सप्ताहांत कर्फ्यू हटाने की घोषणा के बाद से महीनों से घरों में बंद लोगों में उत्साह है। सप्ताहांत कर्फ्यू से अनजान महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कई पर्यटक भी हम्पी पहुंचे, लेकिन कर्फ्यू के कारण उन्हें लौटना पड़ा। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7।
अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, तुम बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कई तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही कला को लेकर भी चर्चा हुई। किसान आंदोलन के दौरान लाल किला हिंसा मामले ने काफी तूल पकड़ा था और इस हिंसा में एक किसान की मौत भी हो गई थी। आरोप लगाया गया कि गोली लगने से किसान की मौत हुई है, लेकिन अब इस घटना की सच्चाई सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि किसान की मौत गोली से नहीं बल्कि सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई थी। इस साल 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भारी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किला और आसपास के इलाके में जमा हो गए थे। तब आरटीओ के पास एक किसान की मौत भी हो गई थी, जिसके पोस्टमार्टम की स्टडी कर अब डॉक्टरों के पैनल ने रिपोर्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही हैं और इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद के अलावा आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। झांसी पूरे देश के साथ आज झांसी जनपद में भी नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती देवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम के साथ सभी सदस्यों को शाल माला पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, बबीना विधायक राजीव परिछा ने सभी पंचायत सदस्यों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे आगामी चुनाव के लिए सभी को पूरे सामर्थ्य के साथ तैयार रहना है। हम सभी की बड़ी बहन दीदी कमलावती जी झांसी ललितपुर 2 जिले में।
हाईकोर्ट की दखल के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा मंगलवार को आधिकारिक तौर पर 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। काठमांडू में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शेर बहादुर देउबा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दिया मिर्जा मां बन गई हैं। उन्होंने अपने चाहने वालों के साथ खुशखबरी साझा की है। दिया मिर्जा ने बेटे को जन्म दिया है। दिया मिर्जा और पति वैभव रेखी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करके ये जानकारी दी है। बॉलीवुड सितारों को लेकर लोगों में दीवानगी तो फैंस में कई बार देखी जा चुकी है, लेकिन एक्टर सोनू सूद को लेकर लोगों के इमोशंस पर्दे पर उनके द्वारा किए गए काम की वजह से नहीं, बल्कि रियल लाइफ में उनके द्वारा की गई नेकी की वजह से हैं। सोनू सूद ने पहले लॉकडाउन से लेकर अब तक लोगों की मदद का जो सिलसिला कायम किया है, उसकी वजह से करोड़ों लोग उनसे जुड़ चुके हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के एक बयान से हड़कंप मच गया है। क्रिस गेल का कहना है कि क्रिकेट का असली बॉस आईसीसी नहीं बल्कि वो खुद हैं। क्रिस गेल का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रिस गेल खुद को द यूनिवर्स बॉस कहलाना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी T20 सीरीज के तीसरे मैच में क्रिस गेल ने 38 गेंदों पर 67 रन बनाए थे, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कोविड-19 महामारी के कारण टीम खेलों में 2 अतिरिक्त खिलाड़ियों को रखने की अनुमति मिलने के बाद डिफेंडर वरुण कुमार और मिडफील्डर सिमरनजीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल किया गया। अंत में समाचार बाजार के। केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों के लिए कई मुनाफे वाली स्कीम चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी एक ऐसी ही सुपरहिट स्कीम है, जिसके तहत हर महीने बस 1 रुपये या साल भर में सिर्फ 12 रुपये जमा करके आप 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पा सकते। ये योजना बहुत कम प्रीमियम में जीवन बीमा देती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्ती बरतते हुए नियम बनाए हैं। रेलवे के अनुसार अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाले कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है। रेलवे ने यात्रियों को इसके लिए सख्त चेतावनी भी दी है। फिर से एक नज़र मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की सड़कों के खड्डे हादसों को और गंदगी बीमारी को दे रहे हैं दावत। नई तहसीलों में होगी अग्निशमन थानों की स्थापना, येडियुरप्पा। बीदर के अग्निशमन विभाग के चन्नप्पा और महादेवप्पा को स्वर्ण पदक। डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि केंद्र सरकार को किसान संगठनों के साथ संवाद। कर्नाटक में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से सरकारी कॉलेजों में लागू होंगी नई शिक्षा नीति। कांग्रेस के साथ मिशन 2024 की तैयारी में जुटे प्रशांत किशोर। राहुल प्रियंका सोनिया गांधी से की मुलाकात। नेपाल में सियासी ड्रामा खत्म, शेर बहादुर देउबा बने 5वीं बार प्रधानमंत्री। केपी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज़ 24/7 से। धन्यवाद।